मोहम्मद रिजवान के शाहीन से, जो कि रिजवान से इंस्पायर होके क्रिकेट की तरफ आई हैं। वो बस शौक था, पापा को भी शौक था कि मेरा बेटा आगे पाकिस्तान के लिए खेले। कीपिंग की टेक्निक्स बताओ। कीपिंग सिर्फ फुटवर्क का होता है कि आपने जब इधर बॉल जाए तो डायरेक्ट डाइव नहीं मार देनी, और अगर ज़्यादा दूर है तो फिर चल के जाके फिर डाइव मारो। सरफराज भी है, उसको इतना अच्छा बड़ा नाम है, काफ़ी कामरान अकमल हुआ करते थे, उनसे कभी नहीं कुछ लर्न किया? सिर्फ रिजवान है क्योंकि जैसे कहते हैं शुरली, वो वैसे हैं। वाह वाह वाह, रिजवान जो है शुरली है। तो आप भी शुरली हैं कि आप अनार हैं जो ऊपर जाके फटेंगे? नहीं, मैं भी शुरली हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग MYK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन नियाजी। इलामा इकबाल के शाहीन का सुना था, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी मोहम्मद रिजवान के शाहीन से, जो कि रिजवान से इंस्पायर होके क्रिकेट की तरफ आई हैं और रिजवान को ही फॉलो करते हुए विकेट कीपर बैट्समैन हैं। आपको खुद ही सुनवाते हैं क्या इनका नाम है, क्या इनकी एज है, और यहाँ आने की वजह तो बता ही चुकी हूँ, लेकिन इनकी ज़ुबानी भी आपको सुनवाते हैं। बिलाल, अपनी एज बताओ। 11 years old। 11 years old। क्रिकेट का शौक कब से है? 5 years से। 5 years 5 years का था। अच्छा, तो किसको देखते थे खेलते हुए? मैं मोहम्मद रिजवान को बहुत फॉलो करता हूँ, तो वही मेरी इंस्पायरेशन है। तो जब आप 5 years के थे तब भी क्या मोहम्मद रिजवान खेलते होते थे? नहीं, तब तो मैं मतलब कि इतनी सेंस नहीं थी ना क्रिकेट की, पर तभी बाबा ने शुरू करवा दी थी, वो प्लास्टिक बॉल से अच्छा, शुरू करवा दी थी, तो इसलिए फिर प्लास्टिक बॉल से खेला, उसके बाद टेप बॉल पे आए। नहीं, फिर मैंने डायरेक्ट हार्ड बॉल शुरू कर दी थी। प्लास्टिक की जो वो बॉल होती है जो ऐसे ठप्पे खाती है इतने ज़्यादा, उसको खेलने के बाद डायरेक्ट हार्ड बॉल पे, तो वो इतनी हल्की बॉल और ये इतनी हैवी बॉल। वो बस शौक था, पापा को भी शौक था कि मेरा बेटा आगे पाकिस्तान के लिए खेले, तो फिर इसलिए मुझे भी बहुत शौक था। पापा को देख के आपका शौक हुआ क्रिकेट में, या फिर पापा ने कहा कि नहीं जाओ खेलो, ये एक्टिविटी, ये स्पोर्ट्स अच्छी है? पापा को देख पे और मुझे खुद भी बहुत शौक था क्रिकेट का, मुझे बहुत क्रेज़ था क्रिकेट का जी। तो मोहम्मद रिजवान को देखते हो, मोहम्मद रिजवान से अब तक कितना लर्न कर चुके हो? बहुत ज़्यादा लर्न कर चुका हूँ उनकी कीपिंग देख के, उनकी बैटिंग देख के। जैसे वो फास्ट खेलते हैं, वो 6 मारते हैं, मैं भी वैसे ही खेलता हूँ, और डाइव करता हूँ कीपिंग में जैसे वो करते हैं, बहुत अच्छा। कीपिंग की टेक्निक्स बताओ, जो ऑडियंस देख रही है अगर वो नहीं जानती है कि कीपिंग किस तरह से की जाती है। कीपिंग सिर्फ फुटवर्क का होता है कि आपने जब इधर बॉल जाए तो डायरेक्ट डाइव नहीं मार देनी, फुटवर्क के जाके ऐसे, जैसे मैंने पिछली वीडियो अभी दिखाया था करके, तो वैसे ही चल के जाके पकड़ो, और अगर ज़्यादा दूर है तो फिर चल के जाके फिर डाइव मारो। ऐसे मारोगे तो वो पीछे छूट जाएगी बॉल। तो अभी आपने जब हम आपके शॉट्स कर रहे थे तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? वो बस मैं स्पिनर्स के टाइम पहनता हूँ, फास्ट बॉलर के टाइम और कैचिंग के टाइम मैं नहीं पहनता। तो कभी कीपिंग करते हुए बॉल आके लगी है फेस पे? हाँ, जब शुरू की थी ना तब लगी थी। अच्छा, यहाँ पे लगी थी, तो दांत नहीं टूटा? नहीं, दान नहीं टूटा, बस फूल गया था। फिर क्या उस टाइम रोए, कभी गुस्सा आया कि यार छोड़ो क्रिकेट नहीं खेलनी अब? नहीं, क्रिकेट से तो बहुत लव था मुझे, मैंने ये नहीं कहा कि कभी छोड़ूंगा, आगे आगे सीखता रहूँगा। वो बॉल लगेगी तो सीखेंगे ना, फिर इसलिए। अच्छा, ये बताओ कि जब कीपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तो कभी इस तरह हुआ कि ऐसे बॉल आई हो, आपसे मिस होगी और आप स्टंप आउट करना चाहते हो लेकिन लेट हो गए हो? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। स्टंप मेरी बहुत फास्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फास्ट स्टंपिंग है मेरी, और ऐसे कभी छूटी तो नहीं है, पर हाँ बॉल छूटी थी 1-2 दफ़ा ना फास्ट बॉलर पे। वो अंडर 16 में मैं कर रहा था तब कीपिंग। अच्छा, तो वो एक दफ़ा छूट गई थी। तो क्योंकि जब भी कीपर कोई बॉल जब कैच ड्रॉप करता है या ऐसे कुछ मिस हो जाए तो बहुत इसको बुरा भला कहा जाता है, तो क्या इतना रखते हो अपने में हिम्मत कि कल को जब बड़े होगे, बनोगे विकेट कीपर, तो ट्रॉल जब होगा तो उसको बर्दाश्त कर लोगे? लोगों का काम ही बातें करना होता है, हमें बस अपने पे फोकस करना चाहिए। हमें इम्प्रूव करेंगे, हम उनको करके दिखाएंगे तो वो खुद ही फिर अच्छा बोलेंगे हमें, और लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बात है। रिजवान को ही उससे क्यों इतने इंस्पायर हो? सरफराज भी है, उसको इतना अच्छा बड़ा नाम है, काफ़ी कामरान अकमल हुआ करते थे, उनसे कभी नहीं कुछ लर्न किया? सिर्फ रिजवान ही क्योंकि वो आजकल खेल रहे हैं तो इसलिए उनका नाम लेते हो? नहीं, वो उनकी टेक्निक्स भी तो देखें ना। सरफराज थोड़ा स्लो था, सरफराज थोड़े स्लो थे, और रिजवान बहुत फास्ट है ना, वो मतलब कि जैसे कहते हैं शुरली, वो वैसे हैं। वाह वाह वाह, रिजवान जो है शुरली है। तो आप भी शुरली हैं कि आप अनार हैं जो ऊपर जाके फटेंगे? नहीं, मैं भी शुरली हूँ। छोटी सी शुरली है। अच्छा, और बैटिंग में भी उनसे सीखते हो या कोई और प्लेयर है जिसको आपने इंस्पायर उससे होते हो?
बैटिंग में भी उनसे सीखता हूँ, लेकिन मुझे ना साइमा यूब की वो नो लुक स्कूप जो है वो बड़ा पसंद है। अच्छा। वो मैं खेलता हूँ, और आज मैच भी था ना तो वो उसमें भी वो खेला था। तो वो जो नो लुक उसकी शॉट है, क्या वो सिर्फ स्टाइल ही रह जाएगा या उसको भी आप आगे कैरी करोगे? क्योंकि साइमा यूब की वो शॉट तो फेमस हुई, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस तो डेड हो गई है। नहीं नहीं, मुझे रही तो जो वो शॉट है वो पक्की है। वो जब भी मुझे यहाँ बॉल आती है तो वो ही लगती है, बस वो पुल पे जाती नहीं है, वो वहाँ ही लगती है और पक्की लगती है। जितनी ड्राइव्स हैं सारी खेल लेते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डिफ़िकल्ट लगती हो? नहीं, सब आसान है। स्ट्रेट ड्राइव थोड़ी डिफ़िकल्ट है। उस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी अच्छी हो जाएगी। तो विकेट कीपर बैट्समैन हो, कीपिंग करना पसंद है या बैटिंग करना, या दोनों? दोनों। तो ये बताओ कि आपने बिलाल कोई ट्रायल्स वगैरह दिए भी अंडर-13 के? जी एक दफ़ा दिए थे, पिछले साल दिए थे, पर फर्स्ट राउंड भी क्लियर कर लिया था, सेकंड भी क्लियर कर लिया था, बट जो फाइनल राउंड था ना उसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया था। मतलब कि आ तो गया था नाम, फिर एंड में मुझे किक कर दिया था। किक कर दिया था? कोई रीज़न बताई थी क्या वजह निकालने की? रीज़न तो नहीं बताते वो, अब पता है सिफारिशें आ गई हैं सारों की, पैसे दे के आगे आ जाती हैं। तो फिर इस टाइम इस तरह से जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो क्या डीमोटिवेट नहीं होते? नहीं, बस नहीं होता डीमोटिवेट। पापा ने फिर हिम्मत दी और सारों ने कि कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह। तो फिर नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह अब जो आ रहे हैं उसमें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरी। तो क्या कोचेज़ ने आपको उस लेवल का प्रिपेयर कर दिया हुआ है कि आगे जब ट्रायल्स आएंगे तो खुद को किस तरह से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो? जी जी, मैंने तो अंडर 19 में भी कीपिंग की हुई है। अंडर 19 में? जी। तो इतने बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हुए लगता है ना कि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, या उनकी खेलने का स्टाइल बहुत फास्ट होगा? नहीं, वो सर को मेरे पे यकीन है। जैसे कीपिंग में करता हूँ तो एक दफ़ा लग भी गई थी इस फिंगर पे बॉल, तो वो यहाँ से क्रैक हो गई थी हड्डी। कितनी देर प्रैक्टिस करते हो बिलाल? मैं तो इस टाइम में हैरान हो गई हूँ कि देखो बच्चे का शौक है, उसने खेलना भी है और तकलीफ भी होती है, तो भी आप उसके बाद भी खेल रहे हो। कितनी देर यहाँ पे खेलते हो? आज तो मैं सुबह का ही आया हूँ, मैच भी था ना और फिर प्रैक्टिस भी की है। तो नॉर्मल डेज़ में क्या रूटीन रहती है? कितने बजे आते हो, वापस कब जाते हो? नॉर्मल डे में मैं 2 बजे आता हूँ और फिर 7 बजे वापस चला जाता हूँ। स्कूल भी जाते हो? जी, मदरसे जाता हूँ मैं। तो मतलब मुश्किल नहीं होता? पढ़ना भी है, खेलना भी है, ज़्यादा खेल को टाइम दे रहे हो? नहीं, मुश्किल नहीं होता। फिर घर जाके फिर खाना शाना खा के फिर वो भी तो पढ़ना होता है ना। सही है। अगर लाइफ में एक अच्छे आगे क्रिकेटर बनते हो, विकेट कीपर बैट्समैन बनते हो, तो कोई सोचा हुआ है कि मैंने क्या रिकॉर्ड बनाना है? मैंने रिकॉर्ड तोड़ने हैं, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ने हैं और बाबर्स के भी। जो बाबर आजम ने रिकॉर्ड बनाया वो भी तोड़ देने हैं? जी इंशाल्लाह। वो उनकी, रिजवान की और बाबर की 3000 की पार्टनरशिप हो चुकी है, तो आपने कितने रन की पार्टनरशिप करनी है? मैंने तो आगे बहुत सारी पार्टनरशिप करनी है इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए खेलना है और पाकिस्तान को अच्छा करके दिखाना है। इसके लिए तो ना यहाँ पे मैं मैसेज दूंगी कि आपका जो ख्वाब है ना, वो कहते हैं ना ड्रीम बिग, बड़ा सोचना चाहिए, तब जाके ही है जो आप अपना एक ड्रीम है उसको अचीव कर सकते हैं। ख्वाब छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी उसमें लगन होती है कि आप कैसे उसको अचीव कर रहे हो, कितनी उसमें आप अपनी हार्ड वर्क कर रहे हो। आई होप अपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।